सुसमाचार के 28 अध्याय 18, 19 और 20 आयतों को पढ़ते हैं प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Hallelujah. सर्वशक्तिमान पिता को हम धन्यवाद देते इस सुबह का समय। दयालु पिता, इस सुबह का समय आपके पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर सके। आपके अनुग्रहकारी वचन जो हमें हमारी आध्यात्मिक इमारत का निर्माण करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें दृढ़ बनाते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, वो वचन आज सुबह का समय हमें स्वर्ग से दे। वचन में लिखा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि स्वर्गीय पिता के होठों से निकलने वाले वचन से ही जीवित रहता है। पिता में जीवित रखने के लिए, जीवित हम रहने के लिए वचन की उत्तम भाग स्वर्ग से हमें दे, उस 100 गुना फलों को हमारा जीवन में उत्पन्न कर सके, जिसके द्वारा केवल और केवल आपके पवित्र नाम की महिमा, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। आमीन। हालेलुया। सभी ने कहा आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता को इस सुबह का समय धन्यवाद देते हैं। हम सबको खुदा ने अपने पवित्र उपस्थिति में सुबह का समय बुलाया है कि पवित्र वचन हमें देने के लिए, वचन हमें देने का परमेश्वर पिता के मकसद है। हम सभी उसमें बढ़े और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस बात को कहते हैं, मैंने जो वचन तुम्हें कहा है, उन वचनों के द्वारा तुम सब शुद्ध हो चुके। हालेलुया। वचन के द्वारा हमारे छटाई भी होता है, एक अच्छे दाखलता में लगे हुए डालियों की तरह, जो बहुत फलने के लिए हमारा छटाई यानी हमारे क्लीनिंग, शुद्धिकरण होता है। शुद्ध किए बगैर, प्रभु के वचन में लिखा है, धन्य है जो हृदय में शुद्ध है, वो यहोवा को देखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह इस 20वीं आयत का आखिरी पद में इस प्रकार बता रहा है, आई एम विथ यू ऑलवेज इवन टू द एंड ऑफ द एज। मैं तुम्हारे संग हूँ। आज सुबह का समय हम इस वचन को और थोड़ा सा गौर देते हैं, और कल हमने स्वर्ग राज्य के विषय में मनन करते हुए आया, उसी पे हम आएंगे। उससे पहले यहाँ पे हम यीशु मसीह का एक प्रतिज्ञा को देते हुए, उन्होंने बोला, मैंने जो कुछ सिखाया है, आज्ञा दिया है, वो मानना सिखाओ। उसके बाद प्रभु कहते हैं, एंड लो आई एम विथ यू ऑलवेज, देखो मैं जगत के यानी इस युग के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो कई लोग प्रभु की उपस्थिति को, जो हमें दिया गया एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। ये प्रभु कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहे थे, कोई मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने जब ये बात को बोला, मैं तुम्हारे साथ इस युग के अंत तक। चेले, ये जो 12 चेले हैं या जितने भी लोग उस समय यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर मौजूद थे, केवल उनके लिए ये बात नहीं बोला। यदि उनके लिए बोलता तो प्रभु यीशु मसीह बोलता, जब तक तुम्हारा मृत्यु है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे कहते हैं इस युग की, आई एम विद यू ऑलवेज इवन टू द एंड ऑफ द एज। इस युग के यानी
कृपा युग, द एज ऑफ ग्रेस। जाति लोग इस समय को कुछ और सिखाते, कलयुग बताते, पर वचन हमें सिखाते हैं ये अनुग्रह के युग है। हालेलुया। हमारे जीवन में आज जो कुछ हमने प्राप्त किया है, प्राप्त करेगा, प्रचार करते हो या सुसमाचार देते हो, लोगों को जीत लेते हो, आत्माओं को जीत लेते हो, आशीषों को प्राप्त करते हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, यीशु मसीह में जो अनुग्रह पाए जाते हो, अनुग्रह से हम उद्धार भी पाया है, पवित्र आत्मा भी पाता है। अनुग्रह मतलब अनमेरिटेड फेवर, जो हम लायक नहीं है, जिस चीज के लिए उसको खुदा अपने दया और करुणा के कारण हमें दे रहा है। हमारा विश्वास भी अनुग्रह से हमें मिला है। ईश्वर प्रसन्न किए जाने वाले, स्वर्गीय पिता प्रसन्न किए जाने वाले विश्वास भी अनुग्रह से हमें मिला है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आई एम विथ यू ऑलवेज, आई विल बी विथ यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे संग हमेशा रहूंगा। कल मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार से आपको परिचय कराया था। आपको याद होगा 17वें अध्याय में यीशु मसीह ने इस बात को एक बार और प्रमाणित करते हुए हमें ये आश्वासन दिलाया है। वो कहता है कि मैं केवल इनके लिए प्रार्थना नहीं करता, आई डू नॉट प्रे फॉर दिस एलोन बट ऑल्सो फॉर दोज हू विल बिलीव इन मी थ्रू देयर वर्ड। पीढ़ियों से पीढ़ियों तक जाने वाले एक बात है वहां पर जो लिखा, मैं इनके लिए केवल प्रार्थना नहीं करता बल्कि उनके लिए भी करता हूं जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 2000 साल प्रार्थना किया है और उन्होंने जो भी वचन दिया है वो इस कृपा युग के अंत तक, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक यीशु मसीह पर विश्वास लाने वाले सभी के लिए। पौलुस, संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पत्री में लिखता है कि मसीह में जो सो गया है वो पहले जी उठेंगे और हम में से जो रह गया है वो रूप बदल कर यीशु मसीह के आगमन पर उठा लिया जाएगा। We will be taken away, snatched out, हमें उठा लिया जाएगा, जिसको राप्चर शब्द इंग्लिश में कहते हैं। और राप्चर शब्द पवित्र शास्त्र में नहीं है, पर वो उठा लिया जाने वाले अनुभव को स्नैचिंग के लिए जो छीना जाता है इस संसार से, अलग किया जाता है, उठा लिया जाता है, रूपांतरीकरण। वहां पे भी ये बताते हैं हम में से जो रह गया है, शेष है। हालेलुया। तो ये बात वचन में लिखा हुआ है। तो वो सब, और उसके साथ साथ अंतिम दिन में होने वाले बातों को भी लिखा। अंतिम दिन में बहुत गलत शिक्षाएं फैलेंगे, अनेक प्रकार का डीमोनिक डॉक्ट्रिन्स यानी दुष्टात्माओं की शिक्षाएं कलीसिया के अंदर स्थान लेगा। इस प्रकार के कई बात पवित्र आत्मा वहां पर जिक्र किया हुआ। और एक जगह पर लिखते हैं अंतिम दिनों में सारे मनुष्य स्वार्थी होगा। इस प्रकार कई बातें अंतिम दिन के बारे में लिखा है। अनुग्रहकारी प्रभु जी आज इस वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं आई विल बी विथ यू ऑलवेज इवन टू द एंड ऑफ द एज, मैं तुम्हारे संग हमेशा हमेशा इस युग के अंत तक रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हमें दिया है। इसका मतलब हर एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह के घनिष्ठ उपस्थिति है। वचन में लिखा है, कुरिन्थियों में एक जगह पर इस प्रभु के वचन में पौलुस, संत पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, जो यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है वो यीशु मसीह के साथ एक आत्मा हुआ है। हालेलुया। तो एक अटूट रिश्ता जो है, एक अलौकिक संबंध जो है हमारी आत्मा का, प्रभु की आत्मा के द्वारा यीशु मसीह
जो व्यक्तित्व है उनके साथ हुआ है, हो रखा है विश्वास के द्वारा। जब हम यीशु को ग्रहण किया है, ये अलौकिक कार्य हमारे साथ हुआ है। तो ये एक किए जाने वाली बात जो है, मैं आपको कहता हूँ, यदि 2 ग्लास में हम पानी लेता है, मान लो कि दोनों में आधा आधा है, तो 1 ग्लास का पानी दूसरे में डालोगे तो दोनों पानी एक साथ हो जाते हैं। आप कितने भी कोशिश करो, जिस ग्लास से डाला गया है, जिस ग्लास में डाला गया, वो दोनों पानी को हम अलग अलग करके समझ नहीं पाएंगे, इतना वो गुण मिल जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे गुण मिल गया, एक अनुग्रहित आशीषित रिश्ता आपके और मेरे यीशु मसीह के साथ है। और हमें फिर शक करने का जरूरत नहीं, प्रभु हमारे मेरे साथ है कि नहीं। ये स्वर्ग का कार्य है, वचन में इसको पुख्ता प्रमाण दे रहा है, ऐसा है। और हम मनुष्य केवल और केवल भौमिक चीजों को देखते हुए आया, और देखे हुए चीजों के ऊपर हम यकीन ला पाते हैं, इसलिए हम संघर्ष करते हैं। पर विश्वास अंधे की बातों के प्रमाण है, जो फिलहाल आत्मा जो ईश्वर है हमारे अंदर आकर हमारे साथ रह रहा है। ये होश, ये बोध हमेशा हमें चलाने वाले एक वास्तविकता, एक सत्य बनना है। मसीह विश्वास काल्पनिक कथा नहीं। मसीह विश्वास में यदि कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, जीसस वाज नॉट जोकिंग और लाइंग। यीशु मसीह ना कि मजाक कर रहे थे, ना कि वो झूठ बोल रहे थे। वो कह नहीं सकता, झूठ कह नहीं सकता, क्योंकि वो ईश्वर है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं युग के अंत तक, यानी हमारे जीवन की आखिरी श्वास तक प्रभु हमारे साथ है, हमारे अंदर है। पौलुस कहते हैं महिमा की आशा मसीह तुम में रहता है। ये एक बहुत बड़ी रहस्य क्यों है? आत्मा की बात है, आंखों से नहीं दिखा जाता है, ये आत्मा की हकीकत है, सत्य है। मैंने कई बार देखा है, जब दुष्ट आत्मा निकलते किसी से, वो विश्वासी की आंखों में आंख नहीं डाल पाते, या एक सेवक जो वो सेवा निभा रहा है उस समय, वो आंखों में आंख नहीं डाल पाते। दुष्ट आत्मा कहते मसीह को देख रहा हूं, यीशु मसीह है, आंख है उस आंख में। जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ यीशु मसीह का दर्शन उन दुष्टात्माओं को मिलता है तो बहुत बेचैन होता है, परेशान हो जाता है, छोड़ भाग जाता है। हम मनुष्य के शरीर में भौमिक आंखों के साथ रहने के कारण, और ये दिया गया सारी बातें आत्मा की है, आध्यात्मिक है, विश्वास से समझे जाने वाली बात है, इसलिए हम इस बात को हजम करने में टाइम लगा देते, समय लगा देते। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे साथ हूं, युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरित जहां जहां जाके प्रचार किया, वचन सुनाए, प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ रहकर चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के कार्यों के द्वारा उनके वचनों को प्रमाणित किया है। वहां पर साफ लिखा प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहेगा। जबकि वचन में लिखा है, हम देखते हैं प्रेरितों के काम पहले अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा देकर, महान आदेश देकर उनके बीच में से उठा लिया गया है, बादल आकर उनको ढक दिया है, उनके आंखों से ढक दिया है, और 2 स्वर्गदूत आकर उनको डांटते भी है, गलीली पुरुषों तुम आसमान की ओर क्यों देखते रह रहा है, अब चले जाओ, जो जो प्रभु ने बोला उसको करो करके स्वर्गदूत भी उनको कहते। वहां पर लिखा यीशु मसीह को उठा लिया गया, स्वर्गारोहण किया। और फिर प्रेरितों के काम में लिखता है, प्रेरित लोग जहां जहां जाके सुसमाचार दिया, वहां वहां पे यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार और सामर्थ्य के कार्य के द्वारा अपने उपस्थिति को प्रमाणित किया और उनके वचन को भी प्रमाणित किया। ये कौन सा यीशु मसीह है? हालेलुया। ये विश्वास की बातें हैं। कई बार हम उन बातों को हम समझ ना पाने के कारण हम बखेड़ापन में आ जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ रहने के लिए, सदैव रहने के लिए एक आत्मा
जो स्वर्गीय पिता की आत्मा है मैं उन्हें तुम्हें दूंगा। आई विल प्रे द फादर, मैं पिता से प्रार्थना करके तुम तक पहुंचा दूंगा। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा है। यीशु मसीह एक दूसरा जगह पर लिखा, मैं और मेरा पिता तुम्हारे पास आएंगे, हम आएंगे और तुम्हारे साथ भोजन करेंगे। यानी एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। भोजन जो हम जो भोजन रोटी के करते वो नहीं, यीशु मसीह का देह जो भोजन है, लहू जो भोजन है वो भी हम करते हैं, वो भी भोजन है। प्रभु भोज कहता है उसको, भोजन। हालेलुया। तो हमारे साथ वो भोजन भी कर रहा, हमारे साथ रह रहा। हालेलुया। प्रभु मेज के आचरण जब हम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, पिता हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। वचन में हम प्रेरितों के काम 10 का 38 में पढ़ते हैं, यहोवा स्वर्गीय पिता उनके साथ साथ रहा जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। हालेलुया। शैतान से पीड़ित लोगों को चंगा कर रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, शांति दे रहे थे। उस समय वचन में लिखा यीशु मसीह के साथ साथ पिता भी था। ये साथ साथ रहने वाली बात वहां पर समाप्त नहीं है, हमारे लिए भी उन्होंने ये प्रतिज्ञा दिया है। तो एक विश्वासी, एक सेवक अपने जीवन में सबसे पहली बात वो अकेला नहीं है। ये अकेलापन की जो सोच और विचार जो है, जो एक तरफ से देखा जाए एक आत्मा है, ये जो इमोशनल भावुकता है हमारी, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो परमेश्वर पिता हमें प्रशिक्षित करता है आत्मा में उनके उपस्थिति को महसूस करे, विश्वास से उसको समझे। तब तक ये अकेलापन की जो बुराई है, अकेला महसूस होने वाली बात है, हमारे साथ होता रहेगा। ये परमेश्वर पिता चाहता है उनके उपस्थिति में आप रहे, उनके उपस्थिति का होश में रहे, बोध में रहे। मैं आपसे पूछता हूँ, आदम और हव्वा को जब उन्होंने बना के छोड़ा तो उनके साथ कौन थे? उनके साथ भी यहोवा ही था, और कोई नहीं था। दूसरा कोई था उनसे फोन करके बात कर सके या उनको व्हाट्सएप कर सके है या उनसे गप लड़ा सके, ऐसे कोई नहीं था। आदम को बनाने के बाद आदम अकेला रहा, और परिवार को बनाने से पहले हम देखते हैं आदम ने सब बातों के, सब चीज़ों के नाम रखा और अपने लिए साथी नहीं मिला। तो ये बात वहाँ पर वचन में लिखा है। उसके बाद यहोवा उनको गहरे नींद में डालता है। यानी यहोवा की उपस्थिति तब से, अकेला जब आदम थे, हव्वा को सृष्टि करने से पहले भी यहोवा की उपस्थिति उनके साथ है। हव्वा को सृष्टि हवा से नहीं करा, हव्वा को सृष्टि आदम से ही निकाल के करा है। यानी आदम का ही एक हिस्सा खुदा ने निकाल कर दूसरा रूप लिया है, रूप दिया है कि वो किस लिए था। यह आदम के साथ यहोवा की उपस्थिति की कमी के कारण नहीं, बल्कि संतान उत्पादन के लिए एक रास्ता खुदा ने वहाँ पर बनाया। स्त्री और पुरुष के जो रिश्ता बनाकर, पारिवारिक रिश्ता खड़ा कर कर खुदा ने इस कार्य को किया है। तो उपस्थिति हमारे साथ है। आप इसको अंगीकार करने, सब विश्वास से होने वाली बात है। विश्वास प्राथमिक बात है जो परमेश्वर स्वर्गीय पिता के सारे वचनों को हमारे जीवन में लागू करता है, उसको पूरा करता है। अब ये अकेला है, मैं अकेला हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आप सोचिए आपके साथ कोई है तो कम से कम आप उनसे बात तो करेंगे। ऐसा नहीं है गूंगा बन के दोनों आंखों में आंख डाल के बैठे रहेंगे। आपके घर में कोई आएगा तो आप उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सुनेंगे, ये सब कुछ होता रहेगा। जब यीशु मसीह हमारे साथ है, सबसे पहले अपने आप को इस बात में आप थोड़ा प्रशिक्षित करिए कि जो साथ हमें हमेशा रह रहा है, 24 घंटे रह रहा है, आपके जीवन के आखिरी श्वास तक रह रहे, उनसे थोड़ा रिश्ता बनाइए, घनिष्ठ करिए। और आप किसी से मिलते पहली बार
पहले ही दिन में आपका सारा जानकारी या आपके मित्रता की घनिष्ठता एक ही दिन में नहीं बन रहा है। धीरे 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 बातें करते हैं आप, एक दूसरे की बात आपस में शेयर करते हैं। कई बार एक मित्र, अच्छा मित्र मिले तो आपकी गुप्त बात भी आप बोल लेते हैं। हालेलुया। मैंने कई बार बोला है, आपको बोला है, आपके जीवन के व्यक्तिगत गुप्त बात हर किसी को नहीं बोलना, बोलेगा तो आप फंस जाओगे। बाद में कौन आपके शत्रु बनेगा आपको नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र भी हमें बात का ज्ञान देता है, बुद्धि उपदेश देता है। हर किसी के सामने, खासकर अपने जीवन की पुरानी बातें आप किसी से, भले आपके भलाई के लिए, उसमें से निकलने के लिए आप शेयर कर रहे हो, हर किसी से ना करिए। करेगा उनसे करेगा जो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपको एक इंसान समझ सकते हैं, आपके कमजोरियों को समझ सकते हैं, आपको थाम सकते हैं। हालेलुया। कई बार आप देख लीजिए, आपका किसी से लड़ाई हो जाते हैं, लड़ाई के बीच में आप दूसरे के ऊपर कैसे हावी होने का कोशिश करता है, उनकी पुरानी पाप के बारे में बोलकर, यानी तूने पहले ऐसा किया था, तूने ऐसे की थी, तू ऐसी इतनी गंदी है, या ऐसा है वैसा है। हम दुनिया भर की बातें बोलकर डिमोरलाइज करके उनके ऊपर हावी होने का, प्रभाव डालने का कोशिश करते हैं। ये आपका मामूली साइकोलॉजी है। इंसान के मनोविज्ञान के अनुसार एक स्वभाव है इंसान का, पुरानी बातों को बोल, तू क्या था, क्या थी, मुझे मालूम है, बोलता नहीं है। आपने भी बोला होगा, मैंने भी बोला हूँ कि हम अपने कमियों को छुपाने के लिए दूसरों के कमी उजागर करते हैं। तो इसलिए आप एक सच में एक विश्वासी है, परमेश्वर स्वर्गीय पिता की एक बहुत बड़ी बात है, गुप्त बातों को गुप्त रखना उनके बहुत क्षमता है। रहस्यों को रहस्य बनाए रखना। हालेलुया। तो स्वर्गीय पिता के उस स्वभाव को भी हमें अपनाना। आप यदि आत्मा जीतना चाहता है, आपके पास मिकाएल और जिब्रियल नहीं आएगा उद्धार पाने के लिए, आपके पास पापी इंसाने आएंगे। यीशु मसीह किनको ढूंढ के आया था? संतों को ढूंढ के आया, धर्मियों को ढूंढ के आया। उसने खुल्लम खुल्ला बोला, मैंने पापियों को खोजते हुए इस संसार में आया। और कलीसिया में आने वाले लोग अपने आप को जितने भी अच्छा स्थापना करने का कोशिश करें, मैं आपको बताता हूँ वो पापी था, हो सकता है पाप अभी भी हो। तो यदि आप एक दूसरे को इन बातों के ऊपर छेड़खानी करते रहेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, भले आप उद्धार प्राप्त करके स्वर्ग में पहुँच भी जाए, आपके खाते में एक भी आत्मा नहीं होगा। ये आप सुनिश्चित कर लें। आत्मा जीतना, आत्मा को बनाए रखना, आत्मा के परवरिश करना इतनी आसान बात नहीं है। जीतना फिर भी थोड़ा बहुत हो जाते हैं, पर परवरिश करना, उनको थामे रखना, बनाए रखना। जब आपके जीवन में आप जिन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते, उपवास करते, वचन सिखाते, आप थामते हैं, आप रक्षा रखवाली करते, वही आत्मा से आपको ठोकर जब मिलती है, और फिर तो बातें पहाड़ बन जाते हैं, तब भी आपको पालना पड़ता है। ये आपके आध्यात्मिक व्यक्तित्व को दिखाएगा। हम देखते हैं मूसा जब मिस्र देश से वही पुकारने वाले लोग, वो रोने बिलकने वाले लोगों को लेकर आया कि यहोवा हमें बचा ले, यहोवा बचाने के लिए मूसा को भेजा। मूसा ने उनको लेकर बाहर निकले, तो मूसा के ऊपर पथराव स्वर्गदूतों ने नहीं किया, या पत्थर उनके खिलाफ उठाने वाले स्वर्गदूत नहीं थे। वही लोग थे जिनको बचाकर निकाल कर ले आए, जिनके लिए उन्होंने राजपदाधिकार छोड़ा है, राजमहल छोड़ा है, सब चीज़ें छोड़कर इनके पीछे जो मूसा ने अपने जिंदगी का सारा त्याग उठा लिया है। वचन में लिखा नहीं, इब्रानियों के पत्री में उसने आप इस्राएलियों के साथ, यहोवा के लोगों के साथ कष्ट उठाना ठान लिया। ये राजमहल के सुख विलास को और उस भोग विलास को त्यागते हुए यहोवा के लोगों के साथ कष्ट उठाने के लिए उसने ठान कर जब आए, जिनके लिए कष्ट उठा रहे वही लोग हर वक्त पत्थर उठाकर खड़े रहते थे, मूसा के खिलाफ बोलते रहते थे। आकर उन्हीं लोगों ने मूसा को कानान देश में प्रवेश होने से वंचित भी करा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि
मेरे और आपके जीवन में जो लोगों को खुदा जोड़ता है उनके जीवन में कमियां होगा। कमी कब तक रहेगा ये हम नहीं बता सकते। पौलुस कहता है, बुढ़ापा में आके कहते हैं, मैं अब पुरानी बातों को भूलकर उस सिद्धता की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। वो खुद कहते हैं, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ मैं सिद्ध हो गया हूँ। हालेलुया। यदि आप एक अच्छा सुसमाचारक बनना चाहता है तो आपको लोगों के साथ संयमी होकर रहना सीखना पड़ेगा। सौम्यता जिसको कहते हैं, नम्रता जो बाइबल बताते हैं। मूसा ने उनको झेला क्यों है? क्योंकि मूसा को यहोवा ने नम्र होने का, यहोवा के जैसे नम्र होने का प्रशिक्षण दिया। तो सेवकाई की सबसे बड़ी एक डिमांड है, अभिषेक के साथ साथ उतना ही महत्व रखने वाले एक स्वभाव, व्यक्तित्व की स्वभाव रूप लेना है हमारे अंदर, वो ईश्वरीय नम्रता है। आप नम्र नहीं है तो आत्माओं की परवरिश नहीं कर पाओगे। जीतेंगे सही, आप जरूर जीतेंगे आत्माओं को, पर नम्र रहना। लोग जब आपके खिलाफ बुरा भला कहते थोड़ी समय अपना मुंह बंद रखना और कोई बात नहीं करके अपने आत्माओं को समझाना, ये इतनी आसान बात नहीं है। मैंने बाइबल के सुसमाचार के 4 सुसमाचार को बहुत छानबीन किया है। यीशु मसीह चेलों को डांटा जरूर है पर दोष नहीं लगाया। डांटा जरूर है और दोष नहीं लगाया। डांटा भी अच्छे मकसद से है कि वो उबर जाए और जो खुदा की योजना के तहत उनके लिए जो बुलाहट है उसमें पूरी तरह प्रवेश हो जाए, इसलिए उनको डांटा है, दोष नहीं लगाया। हालेलुया। पत्रोस को सचेत कराया, तो मुझे इनकार करोगे। वो पत्रोस के व्यक्तित्व के कमी के कारण यीशु मसीह ने उनको समझाया, तो तेरी सोच अच्छा है पर जो वक्त जब आएगा तो इनकार करेगा। पर बाद में यीशु मसीह पुनरुद्धार प्राप्त करने के बाद we can see that Jesus restored Peter। यीशु मसीह ने पत्रोस को रिस्टोर किया है, यानी पुनर्स्थापना किया है, पुनर्सृष्टि किया है। हम देखते हैं बड़े विनम्रता के साथ। अब मुझे कई कबार मैं हैरान हो जाता हूँ, इंसान कितने कमी घटी वाले एक जीव है और खुदा यीशु मसीह उनके साथ रहा, जो परिपूर्णता है, संपूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली, प्रेमी खुदा, जिसके अंदर कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो इन लोगों के साथ रहकर उनको संभाल कर एक माँ की तरह उनका परवरिश करके उनको जिस मकसद के लिए बुलाया गया उस मकसद में उनको प्रवेश कराया है। हालेलुया। तो मैं आपको कई लोगों को मैंने व्यक्तिगत तौर पर उपदेश दिया है। मैंने कलीसिया में बहुत कम इस बात को बोला, मकसद को बड़ा रखो हमेशा। लेट द पर्पस ऑफ योर लाइफ बी बिगर ऑलवेज than the small weaknesses and lack of the people। लोगों के जीवन में जो कमी है, जो कमजोरी है, उससे बढ़कर उनके जीवन की जो मकसद है, खुदा की मकसद जो है, हमेशा बड़ा रख दीजिए। ये सबसे बड़ी एक ज्ञान की बात है। हम लोगों को वर्किंग करते रहेंगे, छेड़खानी करते रहेंगे उनकी कमी के ऊपर, कभी भी वो ईश्वरीय व्यक्तित्व में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप भी सोच लीजिए, आपको हमेशा कोई गाली देते रहे, हमेशा आपकी बुराई करते रहे, आप उनको मोड़ के देखने का मन नहीं करेगा। फिर आपको मालूम है जब भी आएगा आपके दोष लगाएगा। तो आप उस व्यक्ति से दूर रहने का, 2 गली दूर रहने का कोशिश आप जरूर करेंगे। उनको मिलने का, उनके घर जाने का, उनके साथ रहने का आपको बिल्कुल मन नहीं होगा। कारण क्या है? कारण हमेशा वो व्यक्ति आपकी बुराई करते रहते, दोष लगाते रहते। हालेलुया। तो प्रियो, हम आगे को बढ़ते, यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। तो ये एक प्रेजेंस कॉन्शियस,
गॉड प्रेजेंस कॉन्शियस हमें डेवलप करना अपने अंदर। अकेलापन को जो आपने डेवलप कर दिया, आप सोच सोच के मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, ये सोच सोच कर आपने एक अनुपस्थिति को डेवलप करके ले लिया है। तो उसको खत्म करके स्वर्गीय पिता की जो उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में है, जब आपके जीवन में कोई कमी आते है, भोजन की कमी घटी आते है, उस समय आपको यहोवा की उपस्थिति की ओर देखना है। हाँ, प्रभु मेरे साथ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलता है। चाहे मैं मृत्यु भरी साया भरी तराई से भी होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ है। दाऊद क्या कह रहा है? तू मेरे साथ है। दाऊद इस जगह पर लिखा है, मैंने यहोवा को अपने सम्मुख में रखा हूं, यहोवा को अपने सम्मुख में रखा हूं। भजन में एक जगह पर लिखा है, आई सी गॉड ऑलवेज बिफोर मी, मेरे सामने में यहोवा को हमेशा देखता हूं, कभी कभार नहीं, हमेशा। ही डेवलप्ड दैट एटीट्यूड इन हिज लाइफ, seeing God always in every situations of life, खुदा को देखना हर परिस्थिति में। चेले नहीं देख पाए, चेले यीशु मसीह की उपस्थिति को नजरअंदाज किया। जब हवा उठी, लहरें उठी, वो नाव डूबने पर आए। कई बार आपको भी लगता है ना आपकी जिंदगी की नाव डूबने पर है, अब क्या करेगा, क्या होगा आगे, डूब मरेगा क्या? तो उस समय क्या है, शैतान जो है, मैं शैतान को बड़ा नहीं बना रहा हूं, पर उसके हरकतों को आपको परिचय कराना, उस समय आपको महसूस कराते हैं कि आप गए काम से, आप कुछ नहीं हो, डूबने पर। ये सब परिस्थिति क्यों? उसके बाद फिर चेलों ने चिल्ला चीख कर उनको जगाया। तो हम देखते हैं कि वो जाते ही उसने हवा को ढांढा, लहर को थमने के लिए बोला, वो हो गया। वचन में लिखा, इसलिए विश्वास करते। हालेलुया। हमने तो नहीं देखा, वचन कहता उसने करा है, और चेले चकित हो गए। तुझे कौन है? प्रकृति भी इसकी आज्ञा को मानता हूं। तेरे साथ हो रह रहा है जो प्रकृति भी बात मानता है, पर तुम भूल जाते हो। हमारे प्रॉब्लम यही है, हम भूल जाते कौन हमारे साथ रह रहा। अरे कोई मेरे साथ नहीं है। सो पूछो कई विश्वासियों से, उनका मुंह खोलते ही बोलता है कोई मेरे साथ नहीं, कोई नहीं तो क्या है? अरे कोई ना रहना सही है, खुदा रह रहा है ना, खुदा तो रह रहा है। हालेलुया, खुदा तो रह रहा है ना। मैंने एक चीज पहले से खुदा के अनुग्रह से जाना हूं। एक बार मेरे को बोला था यहां से ट्रांसफर दूंगा पलवल से, कुछ अच्छे विश्वासी लोग हमें बहुत तंग करता है, तो उन्होंने शिकायत भी लगाई। तो मेरे को संस्था से फोन करके बोला हम आपको अलग जगह देंगे, अच्छे कलीसिया देंगे। मैंने उनको एक ही जवाब दिया है, मुझे वहां जाके यही खुदा की सेवा करना है, और वहां जाके वहां पे भी यही लूसीफर से मेरी लड़ाई। तो यहाँ से मैं भागूं, कहाँ तक भागता बोलूंगा मैं झोला लेके? फिलहाल मैं नहीं जाना चाहता हूँ। खुदा ने मुझे पलवल में भेजा है, पलवल में रहूंगा। और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जहां के लिए आपको बुलाया है वहां पर ही खुदा आपके साथ रहेगा, ये भी ध्यान रखना। जहां के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, संसार में कई जगह आपकी सहूलियत का होगा, आपकी बुद्धि को सहूलियत देने वाले, कंफर्ट देने वाले, आपके शरीर को सहूलियत देने वाले सैकड़ों जगह इस संसार में हो सकता है। हालेलुया। दाऊद को राजमहल बहुत सहूलियत दे रहे थे, पर दाऊद क्या कहते हैं, इस राजमहल से अच्छा तेरे मंदिर, तेरा जो आलय है वो मेरे लिए भला है। 1000 दिन में इस राजमहल में रहकर ऐश्वर्य से रहूं, सारे खा पी कर डकार मार कर रहूं, उससे अच्छा एक दिन तेरे मंदिर में। वो प्रार्थना भी कर रहा है, क्योंकि he knew the preciousness of the presence of God। उनको मालूम था। वो कहते हैं तेरे मंदिर के खिवाड़ के, वो याजक नहीं बन पाए, वो राजा बन गए, खुदा की नियुक्ति था।
तो वो राजा के पदवी से अच्छा वो याजक की पदवी को समझ रहा। हम तुम क्या समझते हो मुझे नहीं मालूम। वो कहते हैं कि तेरे मंदिर के किवाड़ के पहरेदार मुझे ठहरा, मैं उसमें खुश रहूंगा। He knew the value of the presence of God in his life. उनके जीवन में यहोवा की उपस्थिति का कीमत वो जाना। देखो उनके पास भी अपने बीवी थे, बीवियां थे। हालेलुया। बीवी बच्चों के साथ वो भी रहा है। मूसा भी रहा अपने बीवी बच्चों के साथ, अब्राहम रहे अपने बीवी बच्चों के साथ। ये परिवार वालों के है आध्यात्मिकता। ये अकेला खुले सांडों के कम है, ये परिवार वालों के है। यहोवा घर बनाने वाला है यहोवा। आप ये नहीं सोचना आप अपने पत्नी त्यागे, बच्चे त्यागे, खेत कुटुंब त्यागे तभी जाकर यहोवा की उपस्थिति में रह पाएंगे, ऐसे कुछ नहीं। या पति त्यागे, ये आप पुराने बादशाह को देखो, सभी परिवार वाले थे। हेनोक परिवार वाले थे, उनके कितने बच्चे थे, बच्चे 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 पूरा लाइन लग जाते थे, पीढ़ियां। मूसा को देखो, नूह को देखो, परिवार वाला था। 3 बच्चे, 3 बेटे, बहुएं, पत्नी, सबके साथ उसने जहाज में प्रवेश हुआ, परिवार वाला था। वो परिवार में रहकर उसने यहोवा की उपस्थिति को घनिष्ठ रखकर अपने काम को किया है। हालेलुया। अब्राहम को देखो परिवार वाला था, आइसक को देखो परिवार वाला था, याकूब परिवार वाले थे, याकूब के 12 संतानें थे, बाद में वो गोत्र बन गया। हालेलुया। और कौन? दाऊद परिवार वाला था। हर जो पुराने बादशाह के जितने भी संत जो हीरो थे सब परिवार वाले थे। हालेलुया। और सबसे खूबसूरत बात वहां पर लिखा है, हेनोक यहोवा के संग संग्रह, उनका भी बीवी बच्चे थे। वचन पढ़ लेना, वहां पर लिखा है उनके परिवार को, उनकी पीढ़ी के बारे में वहां पर जिक्र किया हुआ, सबके थे। ये नहीं है कि आपके साथ लोगों के एक बहुत बड़ी हुल्लड़ है तो आप यहोवा की उपस्थिति में नहीं रह पाएगा, नहीं, ऐसे झूठ है वो। जबकि वो आपको और यहोवा की उपस्थिति को घनिष्ठ कर देता। हालेलुया। आदम परिवार वाला था ना, दोनों मियाँ बीवी दोनों मिलकर यहोवा से भेंट करते थे, तो सब परिवार वाले थे। परिवार से खुदा का बहुत प्यार भी है। कभी कभार हमें सेवकाई के लिए परिवार को छोड़ना भी पड़ने के बाद यीशु मसीह ने खुद बोला है, यानी वो ये कहते हैं कि मुझसे बढ़कर, जब यीशु से बड़ा हो जाता है परिवार आपकी, यीशु से बड़ा हो जाते हैं पति आपके, यीशु से बड़ी हो जाती है पत्नी आपके, यीशु से बड़ा हो जाते हैं आपका नौकर, यीशु से बड़ा हो जाते हैं आपके बच्चे या माता पिता, तो यीशु मसीह कहते हैं बड़ा तू बना दिया तो फिर मेरा लायक नहीं, उनका लायक है। मेरा लायक नहीं, उनके लायक है। कोई बात नहीं, तो उनके साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, आज सुबह के समय मैंने कह रहा हूँ, मैंने ये सोच के नहीं आया, मैं विश्वास करता हूँ खुदा की आत्मा मुझसे और आपसे बात कर रहा है कि आपको जहाँ के लिए बुलाया है वहाँ पर आपके सबसे बड़ा सुरक्षा है। उसमें कष्ट क्लेश हो सकता है। पिछले दिन मैंने कल भी आपको बोला, प्रभु की आत्मा मुझे बोला, बेटा मुझे तेरे लिए प्रबंध करने का उपदेश नहीं देना, सिखाना नहीं मुझे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ प्रबंध करना। फिर उन्होंने, खुदा की आत्मा ने मुझे मरुस्थल का याद दिलाया। 40 साल उन्होंने प्रबंध किया, और कहाँ प्रबंध किए? सबसे कठिन परिस्थिति में। मैं आपको कहता हूँ, कोई अच्छा रास्ता से ले जाते, कोई रास्ता वाला भी उनको मदद करे। खुदा ने वहां से ले गया, खुदा के अलावा कोई उनको मदद ना कर सके, ऐसे रास्ता से लेके गया। तुझे भी और मुझे भी इस्राएलियों के साथ ऐसा किया। इस्राएलियों से श्रेष्ठ लोग हम हैं। खुदा हमें वही रास्ता से ले चलेगा जहां पर खुदा के अलावा कोई तेरा मदद ना करे। बाद में ना लोग मदद करके डींग मारता है, 1 रुपया देके 1 लाख का डींग मारेगा। ये इंसान के फितरत है, स्वभाव है। पर खुदा ऐसा नहीं। खुदा ऐसी रास्ता से ले जाएगा वहां पर तुझे खुदा के अलावा कोई मदद ना करे, ताकि खुदा ही हमेशा तेरे जीवन में बड़ा रहे, मुख्य स्थान में रहे। मैं आपस में मदद करने को मना नहीं कर रहा,
खुदा के हाथ बनिए, खुदा की पाँव बनिए, वो सब आप कर सकते हैं। खुदा की जुबान बनिए, खुदा की कान बनिए, सब आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं। पर यहोवा के एक स्वभाव है, वो उस रास्ता से आपको ले चलेगा जहां पे आपको प्रबंध वो ही मात्र करे। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? तो इसलिए, और प्रबंध कैसे किया, मैंने पिछले दिन उसका पढ़ाई किया था, मैंने पढ़ा, काफी किताबें पढ़े हैं। इतनी बड़ी प्रबंध किया, आप सोच के देखो, 35 लाख से 55 लाख लोगों की महाभयंकर झुंड है। एक एक गिलास पानी भी पिए, और मरुभूमि में तो एक गिलास पानी से क्या होने का है, बहुत बड़ा तादाद में चाहिए। कई कबार मैंने देखा कुछ लोग पानी पीते 1 लीटर का बोतल उठा के गड़गड़ गड़गड़ 1 लीटर ही खत्म कर देते, फिर बोतल को हिला के देखता है 1 लीटर पानी पिए। उनके साथ ऊंट दे, गधे दे, बकरियां दे, गाय बैल हो सकता है, क्या क्या उनके साथ जीव जंतु, वाइल्ड स्टॉक लिखा है, उसमें लिखा है, बाइबल में लिखा है। ऐसे एक बहुत बड़े जानवरों के, पक्षियों के झुंड भी उनके साथ प्रबंध किया है। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ, वचन में एक दो जगह पर लिखा है, ना उनके चप्पल घिसा, ना उनके वस्त्र पुराने होकर फट गए, उनमें से कोई बीमार नहीं हुआ। व्हाट ए प्रोविजन, क्या अद्भुत प्रबंध है जो सर्वशक्तिमान खुदा ने किया है। सबसे बड़ा विरोध परिस्थिति में मरुभूमि है, अच्छा खासा पेड़ पौधाओं की छाया में लेके नहीं चले। आप जो पढ़ते हैं, दिन में बादल की खंभा बना, बादल की खंभा बन के वो क्या कर रहे थे, सूरज को ढकता था, सूरज की ताप उनके ऊपर ना पड़े, गर्मी उनके ऊपर ना पड़े। आप देखते हैं अचानक बादल जब आते हैं कितना ठंडक पड़ जाती है। तो दिन में बादल बनकर उन्होंने सूरज को ढककर उनका अगुवाई करते करते साथ साथ चला, उनको साया देते हुए, उनको ठंडक देते हुए, मरुभूमि के जो तपती जो रेत है उनके पाँवों को जलाए नहीं, खुदा ने उसको दिन में ठंडा रखा। बहुत कुछ है सोचने के लिए, सोचेंगे तो सोचने के लिए बहुत कुछ है, पर हमारे सोचने का विषय वस्तु और कुछ बन जाते हैं। इसलिए हम खुदा के अनुग्रह के बारे में सोचते नहीं। आप सोच के देखो उन इस्राएलियों को जो मरुभूमि के तपती धूप में, उस तपती रेत में चल रहा, मरुभूमि में रेत है और उसके अलावा कुछ नहीं है, उसमें चल रहा। हालेलुया। तो उस तापमान को उसने बादल बनकर, यानी सूरज के गर्मी को उसने अपने ऊपर लिया, अपने लोगों के ऊपर जाने नहीं दिया। ये तो खुदा की खासियत है, वो अपने ऊपर ले लेते सब कुछ। 55-22 में दाऊद ने यूं नहीं लिखा है कि तुम्हारे सारा बोझ उस पर लाद दे, डाल दे, मैं कहता लाद दे, बांध कर उसके ऊपर रखे, वो तुम्हारा चिंता करता, अपने धर्मी जन टलने नहीं देगा, इधर करना होने नहीं देगा, क्यों? वो जानता है कैसे बोझ उठाना। तू मामूली एक इंसान है, पूरे पृथ्वी को थाम रहा अपने वचन से, क्या तुझे नहीं थाम पाएगा? इसलिए आज सुबह का समय समझ लिए, जीसस सेज लो आई एम विद यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हूं, इस्राएलियों के साथ रहने वाले। और रात में अग्नि की खंभा बना, क्यों? रोशनी चाहिए, और उनको रात में मरुभूमि में ठंडक पड़ जाते बहुत ज्यादा, तो ठंडक से भी उनको बचाया, गर्मी से भी बचाया, ठंड से भी बचाया। हालेलुया। जीवन में आने वाले गर्मी से भी वो बचाएगा, विश्वास के ऊपर पड़ने वाले ठंड से भी, विश्वास ठंडा होने से भी वो आपको गर्मी देकर बचाएगा। तो मुझे प्रभु ने पिछले दिन बोला, डोंट टीच मी टू प्रोवाइड यू, तुम्हें प्रबंध करने को मुझे नहीं सिखाना, मैं जानता हूं। मुझे बहुत आश्वास दिलाया वो शब्द जो मैंने सुना है, बहुत सांत्वना दी। हालेलुया। तो प्रियो, उस उपस्थिति को घनिष्ठ समझो। इंसानों की उपस्थिति के लिए तुम तरसते 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 अपने आध्यात्मिक जीवन को खराब ना करिए। परमेश्वर चाहता है तुझे प्रशिक्षित कर, कि तुम्हें इस चीज का प्रशिक्षण दे।
हालेलुया, कि तुम उसके उपस्थिति को घनिष्ठता दे। अब मैं आपको एक और बात बोलकर समाप्त करूंगा कि उपस्थिति को घनिष्ठ समझना है। उपस्थिति यूं नहीं आता। उपस्थिति में बने रहने के लिए एक महामंत्र बाइबल में दिया गया है। उपस्थिति में खुदा की उपस्थिति हमारे साथ, हम खुदा के साथ निरंतर बने रहने के लिए एक कार्य को याद रखना है। वो कार्य है दूसरा यूहन्ना के दूसरे पत्री में 9 आयत में लिखा है। खुदा के दायरा है, वो रहने का एक दायरा है, वो दायरा से वो बाहर नहीं जाता। हालेलुया, वो अपने दायरे में रहता है खुदा। उस दायरे के अंदर आपको भी रहना है। ने इस्राएलियों को क्या दिया था? तंबू दिया था। तंबू से बाहर नहीं जाना। जब बोलेगा तब तंबू उखाड़ना है, उससे पहले नहीं। तंबू के अंदर सुरक्षित रहना है। मिस्र देश में जब विपत्ति पड़ी, 10वीं विपत्ति, क्या बोला था? अपने घर के अंदर रहो, लहू लगाकर, चौखटों में, अलंगों में लहू लगाकर उस घर के अंदर सुरक्षित रहने के लिए बोला। उस दायरे के अंदर सुरक्षित रहो जहां पर खुदा ने आपको रखा है। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिखा है, परमेश्वर के पिता के वचन में लिखा है, whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ, वो है जो दायरा है हमें जो दिया गया है। हालेलुया, एक दायरा दिया गया है। whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ have no God, does not have God। यीशु मसीह के उपदेशों में, खरे उपदेशों में उसको जो उल्लंघन करता है, उससे जो बाहर जाता है, उसके पास खुदा है ही नहीं है। वहां क्या बोला? देखो मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह कह रहा है। यहां पर यीशु मसीह के बड़े नजदीक रहने वाले चेला कह रहा है, जो उसका उपस्थिति से बाहर जाता है उसके पास पिता नहीं है, गॉड नहीं है। आपके वचन में लिखा है, He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son। जो उसके शिक्षा में बना रहेगा। इसलिए शिक्षा की बड़ा घनिष्ठता है, इसलिए हम चिल्लाते रहता है, इसलिए हम कहते हैं उपदेशों को तोड़ने वालों के साथ आप ज्यादा रिश्ता ना रखिए, उपदेशों के अंदर रहिए, उनके साथ मिलजुलने के लिए ना जाइए, क्योंकि वो तेरे अंदर रहने वाले खुदा की उपस्थिति को बर्बाद करेगा। शैतान बड़ा चालाक है, बड़े भावुक बनकर आपके पास उपदेश में ना रहने वाले लोगों के साथ रहने को सिखाते। मैं कहता हूं उनके वस्तुओं तक, वचन कहते उनके कपड़े तक घृणा करो। तुम उनके कपड़ा लेके पहन लेते हो, बच्चों को पहनवा लेते हो, जो जिनके जीवन में उपदेश है ही नहीं, जिनके जीवन में मसीह है ही नहीं। मैं कहता हूं उनसे खाना पीना भी मत खाओ, भूखा रहो, कोई दिक्कत नहीं, उनसे पंगा लेने ना जाइए। ये इसलिए नहीं हम इंसानों से नफरत कर रहा, वो इसलिए है वो इंसान खुदा के उपदेश से नफरत कर रहा है। वो खुदा के उपदेशों को टट्टों में उठा रहा है, इसके मतलब खुदा को ही वो टट्टों में उड़ा रहा है। हालेलुया। देखो जो भी फ्री में मिलता है ना, उसको हाथ में मत ले लीजिए, वो तुम्हारे और तुम्हारे पीढ़ी के जीवन को बर्बाद करेगा। आपको समझ में आ रहा है? बालाक राजा बिलियाम को बुलाया, क्या कह रहे थे? उनको कोस दे, इस्राएलियों को कोस दे। उसने बोला मैं नहीं कर सकता। कई बार जाकर उसने बात भी किया और गधे से खुदा ने उससे बात कराया, तब भी उसको समझ में नहीं आया। फिर उसने क्या अपनाया पता है? व्यभिचार कराने के लिए उपदेश दिया। अच्छे अच्छे खूबसूरत स्त्रियों को इस्राएलियों के सामने भेजने के लिए बोला ऐसा ही उनको पकड़ सकता है। तो हर चीज से जो हर किसी से आता है, भूखा रहो कोई दिक्कत नहीं, अधर्मियों के हाथ से, उपदेशों को टट्टों में उठाने वालों के हाथ से एक टाइम का भोजन तक ना ले कि तू खुदा की उपस्थिति को उनके साथ समझौता में ना रख दीजिए। मैं तुझे कह रहा हूं सावधानी से रह लीजिए। इसीलिए तो वचन कहते हैं उनको नमस्कार तक नहीं कहना। कुछ लोगों को मैं बोल बोल के थक चुका हूं,
क्या तुझे खुदा नहीं खिला सकता? क्या तेरे संतानों को खुदा नहीं खिला सकता? थोड़ा कष्ट जब तेरे जीवन में आता है, तू पाथमोस को भूल जाते, प्रकाशित वाक्य से वचन उठा उठा कर तू प्रचार तो करेगा, पर उस यूहन्ना के उस कष्ट को, उसने जो निर्णय लिया, उसने जो सहा है, उसको तो भूल जाते हो। हालेलुया। हर चीजों को लिए ना, तो रोने से फायदा नहीं होगा। फ्री के चक्कर में, मुफ्त में मिल रहा है, ले लो। मुफ्त में तुम दुष्ट आत्माओं को भी ले लेते अपने जीवन में, उनके द्वारा तेरे संतानों के जीवनों में। इसलिए हम कहते हैं, मुझे भी दुख है जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं, सभी मेरे बच्चे, आप भी मेरे बच्चे जो सुनने वाला, जब पुराने कपड़े पहनते हुए देखता मुझे दुख लगता। कई समय से कपड़ा खरीदने को धन नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, क्यों दूसरे दुष्ट के घर से ले आकर पहने? जो खुदा के उपदेश को बिल्कुल टट्टों में उड़ा रखा है, वो तुम अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड्डा खोद रहा। मैं अभी लोगों को बोलना बंद कर दिया, जिनको बोल बोल के मेरा दिमाग पक चुका है, उनके लिए मैंने बोलना बंद कर दिया। भले अपने बच्चों के लिए भी क्यों ना, दुख लगता है, पर समझदारी ऐसा ना दिखाइए कि आपने सब कुछ जान लिया है। इसलिए तो हम चिल्लाते हैं आपके पीछे। प्यार है, मुझे मालूम है उपदेश का घनिष्ठता क्या है। मुझे वचन सिखाने वाले मेरे को ज्यादा कुछ नहीं सिखाया, उन्होंने एक चीज बोला, बुजुर्ग पास्टर थे, बोला बेटा तू उपदेश को थामोगे तू बच निकलेगा, बाकी तू बहुत बड़े प्रचार ना करे कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार तेरे से नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। और मेरे को उपदेश सिखाने वाले पास्टर जी, उन्होंने भूत निकालते हुए मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुआ, चंगाई हुआ मैंने नहीं देखा, पर उनके लिए पवित्र आत्मा एक गवाही दी, तेरे निर्मलता में देखता हूं। बहुत उपदेश में ना दाएं ना बाएं, बहुत सख्त रहने वाले एक प्रभु के दास था। मैं उनके लिए खुदा का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरे आध्यात्मिक जीवन के बचपन में खुदा ने ऐसा एक प्रबंध मेरे जीवन में दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों के लिए जो बड़े कष्ट सहकर उपदेशों में बने रहा। ऐसे एक अगुए मुझे दिया है खुदा ने, मैं उसके लिए खुदा का धन्यवाद देता हूं। इसलिए मैं उनसे जो सीखा हुआ चीज है, खुदा की आत्मा की गवाही, एक कोई नहीं जानने वाले एक भविष्यद्वक्ता चर्च में घुस के आकर एक इतवारी आराधना में उनको ये बोल रहा है, पवित्र आत्मा तेरे निर्मलता में देखता हूं, तेरे निर्मलता पता नहीं हिंदी में क्या शब्द है, तेरी पवित्रता, तूने जो तू, उसके बाद प्रभु ने बोला मेरे उपदेशों को तूने पानी नहीं मिलाया। तो मैं प्रियो बताता हूं, तू भूत ना निकाल कोई दिक्कत नहीं, तेरे से चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, तू बीमारों के लिए प्रार्थना की एक मक्खी भी चंगा नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, पर तू खुदा के दायरे के अंदर रहे। हालेलुया। खुदा के उस नियुक्त किया हुआ जो बाड़ा है उसके अंदर नहीं, तेरे पास पिता भी होगा और पुत्र भी होगा। वचन कहते पिता भी होंगे पुत्र भी होंगे। हालेलुया। तो मैं आज यहाँ समाप्त करता हूं। प्रभु के अनुग्रहकारी उपस्थिति में आज हम आए। यीशु मसीह कहते थे, लोग मैं युग की अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। यदि आपको पवित्र आत्मा कहते हैं फलाने वस्तु तेरे घर के अंदर रहने के कारण किसी भी प्रकार की बाधा आ रहा, उसको उठाओ, जलाओ, खत्म करो उसको। खुदा से बढ़कर कोई चीज नहीं होना चाहिए। खुदा से बढ़कर, खुदा के ओर से या इंसानों के ओर से आने वाले आशीष के रूप में भी क्यों ना हो, आने वाली चीज तेरे घर के अंदर ना रहे, वो तुझे उठा देगा, तेरे बच्चों को बर्बाद करेगा, तेरे उनके भविष्य को बर्बाद करेगा, उनके बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। इसलिए इन चीजों को ध्यान रख दीजिए। प्रार्थना करता हूं और प्रभु में आशा भी रखता हूं इन बातों को आप घनिष्ठता से समझ रहे हैं। यदि खुदा कह दिया उठाकर फेंक दो, खुदा की आत्मा ने विचार डाल ली, उसको खत्म करो, उसका भलाई को, मध्य को, कितने भी बड़ा क्यों ना हो। हम देखते हैं प्रेरितों के काम में 50,000 के दिनार के जो बाइबल में लिखा मंत्र तंत्र की किताबें ले आकर विश्वासी लोगों ने जला दिया। वो बेच कर पैसा नहीं लिया, जो जला दिया है। वो हो सकता था दूसरों को बेच दो पैसा कमा लो, नहीं, जला दिया है, खत्म कर दिया, उसका अस्तित्व को मिटा दिया। उसके द्वारा आने वाले दुष्ट के
जो प्रभाव थी उसको खत्म कर दिया उन्होंने। और तुम कौन सा प्रेरितों के काम पढ़ता मुझे नहीं मालूम, आप देख लीजिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो कहते 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 आपके बच्चे को भी आप 10 बार बोले, बच्चे नहीं समझते, आपका दिमाग नहीं परेशान होता, ऐसे हमारा भी परेशान होता है। तो आज सुबह का समय दिया गया वचन के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। सुबह का समय प्रभु की आत्मा हमें ले चल सके, मरुभूमि में बादल के रूप में, अग्नि के खंभे के रूप में अपने लोगों को प्रबंध करके सुरक्षित ले चलने वाले खुदा आज भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। तो उनके पवित्र उपस्थिति में आप सब सुरक्षित आगे को बढ़ सके, हमारी प्रार्थना है। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुबह का समय दिया गया वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया आप हमें ले चलिए, आपके उपदेशों में हमें स्थिर रख दीजिए, हालेलुया, ताकि हम सुरक्षित उस कानान देश में जो हमारे लिए चिरस्थायी नगर के रूप में जो कानान देश रखा है, वो नगर में हम पहुंच सके। प्रिय पिता, हम प्रार्थना मांगते हैं, आदर सम्मान महिमा पवित्र पिता हम आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से ही। अब हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हमारे संग सारे संतों के संग युगान युग होते रहे। आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। कई लोग छुट गए हैं, हो गए।